दोस्तों, अगर आपने ग्रैनी हॉरर स्टोरी पार्ट 1, 2, 3 और 4 नहीं देखा है तो पहले आप उसे देख लीजिए, वरना ये स्टोरी आपको पूरी तरह से समझ में नहीं आएगी। पिछली वीडियो में आपने देखा था कि सिलेंडर मैन गुल्ली और शॉन को उठाकर लकड़ी के बॉक्स में उल्टा घुसा देता है और उसके बाद वो वहाँ से चला जाता है। गुल्ली और शॉन अगर इस बॉक्स से बाहर नहीं निकल पाए तो मर जाएंगे। कुछ दूर आगे चलने के बाद सिलेंडर मैन एक पेड़ उखाड़ लेता है और उसे लेकर गुल्ली और शॉन की तरफ आगे बढ़ता है। सिलेंडर मैन गुल्ली और शॉन को मौत के घाट उतारना चाहता है, इसलिए वो पूरा पेड़ उठाकर गुल्ली और शॉन के ऊपर मार देता है, जिससे गुल्ली और शॉन की मौत हो जाती है। और अब आगे की स्टोरी देखते हैं। तो क्या गुल्ली और शॉन मर चुके हैं? और क्या ये खून गुल्ली और शॉन का है? नहीं, ये खून तो सिलेंडर मैन का है। गुल्ली और शॉन दोनों जिंदा हैं। दरअसल हुआ ये था कि सिलेंडर मैन इन दोनों को मारने से पहले खुद ही जमीन पर गिर गया और लौटने लगा, क्योंकि सिलेंडर मैन के पैर में 2 गोलियां लगी हैं, जिसकी वजह से सिलेंडर मैन का एक पैर खराब हो गया है। लेकिन इसे ये गोली मारी किसने? ओ माय गॉड, ये तो अपने प्यारे दुलारे बाबा हैं। लेकिन बाबा यहाँ पहुँचे कैसे? वो मैं आपको थोड़ी देर बाद बताऊंगा। बाबा पहाड़ से नीचे उतरने के बाद सीधे गुल्ली और शॉन की तरफ आगे बढ़ते हैं। अगर बाबा सिलेंडर मैन को गोली न मारते तो सिलेंडर मैन गुल्ली और शॉन को मार डालता। गुल्ली और शॉन के करीब पहुंचने के बाद बाबा ने अपनी राइफल से गोली मार के दोनों बॉक्स तोड़ दिए। गुल्ली और शॉन दोनों आज़ाद होने के बाद बाबा के पास आए और शुक्रिया अदा करते हुए बाबा से पूछा कि आपको हमारे बारे में कैसे पता चला कि हम मुसीबत में हैं। तो बाबा ने बताया कि मैं पहाड़ियों के पीछे तपस्या में लीन था, लेकिन इस लड़ाई झगड़े और चिल्ली पुकार ने मेरी तपस्या भंग कर दी। तो मैंने अपनी बंदूक उठाई और सीधे पहाड़ियों के ऊपर चला आया। और जब मैंने देखा कि सिलेंडर मैन तुम लोगों को नुकसान पहुंचाने वाला है तो मैंने उसे गोली मार दी। और फिर बाबा ने कहा, तुम दोनों इस जंगल में क्या कर रहे हो और गुल्ली कहाँ है? तो गुल्ली और शॉन ने बताया कि एक पागल ग्रैनी हमें मारना चाहती है और गुल्ली उसे पहाड़ के पीछे ले गया है। लेकिन तभी सिलेंडर मैन गुल्ली, शॉन और बाबा के ऊपर पेड़ फेंक कर मारता है, जिससे तीनों लोग दूर जाकर गिरते हैं। सिलेंडर मैन लंगड़ाते हुए पानी के करीब आता है। बाबा और गुल्ली को पानी में ढूंढने की कोशिश करता है, क्योंकि गुल्ली और बाबा सीधे पानी में जाकर गिरे हैं, लेकिन दोनों उसे दिखाई नहीं दे रहे। इसलिए वो अपनी गर्दन लंबी करके पानी में देखता है और उसे कुछ नजर आता है। तो वो पास जाकर पानी में अपना हाथ डालता है और कुछ ही देर में गुल्ली को पानी से बाहर निकाल लेता है और उसे पकड़ के अपने साथ कहीं ले जाने लगता है। कुछ देर बाद बाबा तैरते हुए पानी से बाहर आते हैं, लेकिन बाबा को गुल्ली के बारे में कुछ नहीं पता और बाबा की राइफल भी पानी में डूब गई है। जब बाबा पानी से बाहर आते हैं तो उन्हें गुल्ली के चिल्लाने की आवाज़ सुनाई देती है। बाबा जब पलट कर देखते हैं तो उन्हें पता चलता है कि सिलेंडर मैन गुल्ली को उठा ले गया है। ये देखकर बाबा की टेंशन बढ़ जाती है कि सिलेंडर मैन गुल्ली को उठाकर कहाँ ले जा रहा है। इससे पहले कि देर हो जाए, बाबा को जल्दी गुल्ली को छुड़ाना होगा। बाबा ने अपनी स्पीड बढ़ाई और दौड़ते हुए आगे बढ़ने लगे। बाबा के होते हुए सिलेंडर मैन गुल्ली को कहीं ले जा नहीं सकता। बाबा का गुस्सा बढ़ता ही जा रहा है। लगता है सिलेंडर मैन का टाइम अब करीब आ गया है। सिलेंडर मैन इस बात से बेखबर है कि बाबा दौड़ते हुए उसके पीछे आ रहे हैं। सिलेंडर मैन जैसे ही पलटता है, बाबा स्पीयर लगा देते हैं और उसके बाद बाबा सिलेंडर मैन पर घूंसों की बारिश कर देते हैं और आखिर में उसे लात मारकर ढेर कर देते हैं। सिलेंडर मैन को आखिर पता चल ही गया कि उसने गलत आदमी से पंगा ले लिया है। तूफानी माहौल पैदा करने के बाद बाबा गुल्ली को लेकर आगे चलने लगते हैं, लेकिन कुछ ही देर में दोनों को रुकना पड़ता है, क्योंकि सामने से दौड़ता हुआ अपना पॉटी बॉय शॉन आ रहा है। करीब आकर शॉन ने बताया कि उधर पहाड़ के ऊपर गुल्ली और ग्रैनी की लड़ाई हो रही है। उसके बाद तीनों पहाड़ की तरफ देखने लगे। बाबा ने पहली बार ग्रैनी को देखा है। बुल्ली ग्रैनी से लड़ने की कोशिश करता है, लेकिन ग्रैनी बुल्ली को बैट से मारकर नीचे गिरा देती है और उसके बाद खुद भी नीचे उतर जाती है। ये देखकर बाबा फौरन गुल्ली के पास जाने लगते हैं, लेकिन अपना गुल्ली ठोकर खाकर गिर जाता है और शॉन को भी गिरा देता है। लेकिन कुछ ही देर में गुल्ली और शॉन उठकर खड़े हो जाते हैं
और बाबा की रेस में शामिल हो जाते हैं। लेकिन सबसे आगे हैं बाबा और दूसरे नंबर पे है अपना पॉटी बॉय शॉन और तीसरे नंबर पे है अपना गुल्ली। लेकिन यहाँ कोई रेस नहीं हो रही है, ये तीनों तो गुल्ली को बचाने जा रहे हैं। लगता है ग्रैनी का अब बुरा वक्त आ चुका है, क्योंकि बाबा मारते कम और घसीटते ज़्यादा हैं। और इधर ग्रैनी गुल्ली का कीमा बनाने में लगी हुई है। लेकिन तभी बाबा वहाँ पहुँच गए और ग्रैनी को उठाकर फेंक दिया। और उसके बाद बाबा और बुल्ली ग्रैनी के पास पहुँचे। बुल्ली दूर खड़े होकर देखता रहा और बाबा ग्रैनी के ऊपर बैठकर घूंसे बरसाते रहे। और उसके बाद बाबा ने ग्रैनी को पलटकर STF लगा दिया। सबमिशन मूव्स की वजह से ग्रैनी का दम घुटने लगता है। बाबा आज ग्रैनी की गर्दन उखाड़ देंगे। ये देखकर बुल्ली और शॉन बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं, क्योंकि ग्रैनी ने इन तीनों को बहुत परेशान किया है। और फिर थोड़ी देर बाद बाबा ग्रैनी को छोड़ देते हैं, जब तक ग्रैनी का कचूमर निकल चुका होता है। लेकिन ये क्या हुआ, बाबा ग्रैनी को छोड़कर कहाँ जा रहे हैं? और इधर ग्रैनी उठकर बैठ गई है। ओहो, तो ये बात है, बाबा स्पीयर लगाने वाले हैं। और ये लगाई बाबा ने दौड़। जैसे ही ग्रैनी उठकर खड़ी हुई, बाबा ने लगा दिया स्पीयर और हो गया ग्रैनी का काम तमाम। बाबा ने ग्रैनी और सिलेंडर मैन की अच्छी ठुकाई की है। इस बात से बुल्ली और शॉन भी बहुत ही ज़्यादा खुश हैं। लेकिन ये क्या हुआ, लगता है फिर कोई बड़ी मुसीबत आने वाली है। अरे ये तो सिलेंडर मैन है और ये तो फिर से उठकर खड़ा हो गया और ये तो इधर ही आ रहा है। लगता है फिर से सिलेंडर मैन और बाबा की लड़ाई होने वाली है। और इधर सिलेंडर मैन से लड़ने के लिए पूरी टीम तैयार है। लेकिन सिलेंडर मैन ये क्या कर रहा है? शायद इसे भूख लगी है, इसलिए ये पानी में हाथ डालकर मछली पकड़ रहा है। लेकिन इसने ये क्या पकड़ लिया? ये तो बाबा की राइफल है। अरे ये तो गोली चला रहा है। अब बुल्ली और बाबा इससे लड़ेंगे कैसे? सब लोग अपनी अपनी जान बचाकर भागते हैं। इन सभी को जल्दी ही कहीं छुपना होगा, वरना सब के सब मारे जाएंगे। बुल्ली और शॉन तीनों एक साथ एक पेड़ के पीछे छुप गए और बाबा एक अलग पेड़ के पीछे छुप गए हैं। सिलेंडर मैन ने जब सभी को पेड़ के पीछे छुपते देखा तो वो इनकी तरफ आगे बढ़ने लगा। बुल्ली और शॉन तीनों सिलेंडर मैन को अपनी तरफ आता हुआ देख रहे थे कि वो धीरे धीरे इन लोगों के पास आ रहा है और इन सभी लोगों के लिए खतरा बढ़ता जा रहा है। तभी बाबा ने फुसफुसाते हुए कहा कि तुम लोगों को सिलेंडर मैन का ध्यान अपनी तरफ खींचना होगा, तभी मैं सिलेंडर मैन के पास जा पाऊंगा। और इस बात के लिए बुल्ली और शॉन तीनों तैयार हो गए। लेकिन तीनों को ये काम चालाकी से करना होगा, नहीं तो सिलेंडर मैन इन्हें गोली मार देगा। अपना पॉटी बॉय शॉन सबसे पहले ये रिस्क उठाने के लिए तैयार हुआ, लेकिन सिलेंडर मैन बिल्कुल उसके सामने खड़ा हुआ है। लेकिन शॉन अपनी जान की परवाह किए बगैर जैसे ही सिलेंडर मैन के सामने से गुजरा, सिलेंडर मैन ने गोली चलाना शुरू कर दिया और बाबा को सिलेंडर मैन के पास जाने का मौका मिल गया। लेकिन बाबा को ये काम बहुत सावधानी से करना होगा, वरना सिलेंडर मैन बाबा को गोली मार देगा। बाबा सिलेंडर मैन से बचते बचाते पेड़ के पीछे जाकर छुप जाते हैं। लेकिन किसी भी तरह सिलेंडर मैन को गोली चलाने से रोकना होगा, वरना बुल्ली और शॉन को गोली लग सकती है। लेकिन ये क्या, सिलेंडर मैन को शक हो गया है कि इस पेड़ के पीछे कोई छुपा है, इसलिए वो इधर ही आ रहा है। गुल्ली और बुल्ली को कुछ करना होगा, नहीं तो सिलेंडर मैन बाबा को गोली मार देगा। गुल्ली और बुल्ली के दिमाग में एक आइडिया आया। दोनों लोग भागते हुए जाते हैं और पानी में छलांग लगा देते हैं। पानी की आवाज़ सुनकर सिलेंडर मैन फौरन पलटता है और पानी में गोली चलाने लगता है। और कुछ देर गोली चलाने के बाद वो आगे चला जाता है। गुल्ली और बुल्ली भी पानी के अंदर ज़्यादा देर तक नहीं रह पाएंगे, इसलिए जल्दी ही बाबा को कुछ करना होगा। बाबा ने जैसे ही सिलेंडर मैन को आगे जाते हुए देखा, बाबा अपने काम के लिए तैयार हो गए। लेकिन ये क्या, बाबा के हाथ में अचानक खुजली क्यों होने लगी? ओहो, तो ये सुपरमैन पंच का इशारा है और ये लगा दी बाबा ने दौड़। यानी कि सिलेंडर मैन का आखिरी वक्त आ चुका है और अब सिलेंडर मैन को कोई नहीं बचा सकता। जैसे ही सिलेंडर मैन बाबा की तरफ पलटा, बाबा ने उड़ते हुए सुपरमैन पंच मार दिया। पंच पड़ते ही सिलेंडर मैन की गर्दन टूट गई और उसकी मौत हो गई। सिलेंडर मैन जैसे ही नीचे गिरा, वो पेड़ जो उसने उखाड़ा था वो उसके सर में घुस गया। अब सिलेंडर मैन कभी भी गुल्ली बुल्ली को परेशान नहीं करेगा। लेकिन अभी एक और मुसीबत बाकी है, वो है ग्रैनी। लगता है इसका भी आखिरी वक्त आ गया है। ग्रैनी जैसे ही बाबा पे हमला करती है, बाबा उछलकर दूर हो जाते हैं और फिर
और हो गया ग्रैनी का काम तमाम। लेकिन लगता है स्लेंडर मैन अभी पूरी तरह से नहीं मरा है। बाबा ने गुल्ली बुल्ली और शॉन से पीछे हटने को कहा तो फौरन गुल्ली बुल्ली और शॉन बाबा के पास आकर खड़े हो गए। लगता है बाबा आप कुछ बड़ा करने वाले हैं। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। गुल्ली और बुल्ली की नई वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना ना भूलें।